नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे CISF SCM कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होने वाला है, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या कट ऑफ रहेगा टाइपिंग के लिए, क्या फाइनल कट ऑफ भी बढ़ सकता है। बहुत कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो हुआ है आपका वो 23/7 को, 30/7 को और 6/8 को एग्ज़ाम हुआ है, अलग अलग शिफ्टों में हुआ है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, ये तो बात स्पष्ट है। 429 पदों पर वैकेंसी आई थी 2019 में। तो कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है, इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन इतना भी मीठा नहीं कि अभ्यर्थी जो हैं दोस्तों परेशान हैं और अब तक सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आना है। तो दोस्तों, रिज़ल्ट तो आएगा, क्योंकि CISF आपने देखा होगा आंसर की भी इन्होंने बहुत ही जल्द जारी कर दी। इतना जल्द कि हमें भी विश्वास नहीं हुआ था कि अभी, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ था 6/8 को और इन्होंने 10/8 में ही आंसर की जारी कर दी। तो उम्मीद यही है कि रिजल्ट भी इसका जल्द ही आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो टाइपिंग के लिए आपको लगभग 10 गुना ये अभ्यर्थी बुलाने वाले हैं, तो लगभग मान कर चलिएगा 4290 अभ्यर्थी ये बुलाने वाले हैं। 4 से 4,500 के लगभग ये अभ्यर्थी बुलाने वाले हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ तो जो टाइपिंग के लिए रहेगा, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले जो आप एग्ज़ाम देकर आए हैं और जो अभ्यर्थी हैं, जो संपर्क वाले अभ्यर्थी हैं, और जो हमने पहला वीडियो डाला था उसका जो कमेंट आया है आप देख लीजिएगा, उसमें 90-92 कमेंट आए हैं। हमने प्रत्येक का स्कोर चेक किया है और निष्कर्ष निकाला है कि क्या कट ऑफ रह सकता है टाइपिंग के लिए। आपकी टाइपिंग कब होनी है, DB वगैरह कब होनी है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर की बात बताएं तो पेपर लगभग सभी शिफ्टों की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला है पर पार्ट। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी का कितना मार्क्स बढ़े, लेकिन ये भी बताते देंगे हम कि कितना लगभग बढ़ सकता है आपका मार्क्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम पेपर की, जो अब तक अभ्यर्थियों ने हमसे बताया है। हिंदी और इंग्लिश में से आपको 25 क्वेश्चन करना था, तो अधिकतर ने हिंदी ही किया है टाइम। और हिंदी की अगर हम बात बताएं तो दोस्तों, हिंदी वाकई में आसान था, इतना टफ नहीं था, लेकिन जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत कम थी और इसमें निगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो सभी ने जो है 100 के 100 क्वेश्चन ठोके हैं। लेकिन कितने ठीक किए हैं, ये बात है मेन। अब 25 में से जो अभ्यर्थी हमसे मिले हैं, तो वही आपके कमेंट भी हमने देखे हैं। तो किसी भाई के तो 24 भी हैं, किसी के 22 भी हैं, 21 भी हैं, 20 भी हैं, 23 भी हैं, इस टाइप से मार्क्स हैं। आप तो हमने जो एक आंकड़ा लिया है कि जो 21 से दोस्तों 21 से 23 के आसपास रहा है जो अभ्यर्थी मेहनत किया है। 23 प्लस, देखिए 1 या 2 क्वेश्चन तो गड़बड़ होता ही है। अगर आपका 23 प्लस है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हिंदी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। एवरेज 21-22-23 के आसपास हमने देखा है। आपका भी जो कमेंट आया है उसमें भी हमने यही देखा है इसको। तो इतना 21 से 23 के आसपास है, तो बहुत बढ़िया पार्ट है ये आपका। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की भी यही स्थिति रही है दोस्तों। रीजनिंग में भी 20-22-23, 20-22-23, 24 तक भी हैं एक कैंडिडेट के, हमने देखा है अपने कमेंट में। और जो अभ्यर्थी हमसे मिले हैं वे भी यही बोल रहे थे कि सर जो है 20 से 22 के आसपास तो सभी मार रहे हैं इसमें, और वही 18-20-22 के आसपास चल रहा था इसका स्कोर। अगर आपका 20-22 के आसपास है तो बहुत बढ़िया पार्ट है, और अगर आपका 22 प्लस है तो हमें कमेंट ज़रूर करना है आपको, क्योंकि 22 प्लस बहुत बढ़िया है। अब GK GS और करंट की बात करें तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट देखिए इसमें अंतर है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने हिंदी बढ़िया कर ली, रीजनिंग बढ़िया कर ली, तो हो सकता है कि GK GS वाला पार्ट ज़्यादा ना कर पाया। ये पार्ट जो हमने देखा है अभ्यर्थी इसमें बता रहे हैं कि भाई 14, 15, 17 इसके आसपास अभ्यर्थी घूमे हैं। 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 इसके आसपास। अगर 17 प्लस है तो आप ज़रूर कमेंट करें।
जितने 17 के आसपास या 15 प्लस भी कर दिया ना, इसमें से 15 प्लस भी, तो बहुत अच्छा पार्ट किया है, ये समझ लीजिएगा। 15 प्लस पे भी बहुत बढ़िया स्कोर है इस पार्ट से। मैथ की बात करें तो देखिए, मैथ जिसका अच्छा था है तो उसने 23-24 भी किया है, 25 में से 25 भी किया है एक अभ्यर्थी ने। लेकिन जो अधिकतर रहा है हमने देखा है तो वो 18 से 20-22 के आसपास ही अभ्यर्थियों का स्कोर रहा है। 18-20 मानकर चलिएगा। 20 प्लस अगर आपने कर दिया तो बढ़िया स्कोर कर दिया, लेकिन हमने देखा है 3-4 क्वेश्चन लगभग सभी के गलत होते हुए दिखाई दिए हैं। तो 20-22 के आसपास बहुत बढ़िया स्कोर है, 20 प्लस बढ़िया स्कोर है। अगर आपका मैथ में 20 प्लस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो लगभग इतने के आसपास रहा है। लेकिन ये देखिए, सभी का अलग अलग शिफ्टें थी, अलग अलग अभ्यर्थी बैठता है। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का जीके जीएस अच्छा होता है, किसी का हिंदी अच्छा होता है। अब किसी के 2 पार्ट में बढ़िया स्कोर है तो हो सकता है इस पार्ट में कम रहा हो, इसमें कम रहा हो। मान लीजिएगा इसमें अच्छा है तो हो सकता है हिंदी में थोड़ा बहुत घट गया हो। लेकिन अब इस टाइम पर अगर हम बात करें, जब आंसर की आई तो आंसर किया आने के बाद जो स्कोर हमने देखा है, तो उसमें अगर हम देखा जाए तो जो भीड़ देखी गई है, जो स्कोर है अधिकतर अभ्यर्थी देखा तो 70, दोस्तों 70 से 72, 73 इसके आसपास ठीक ठाक बच्चा है। 74 भी है, 75 पे भी बहुत बच्चा है, बतेरा बच्चा है इतना, ये समझिए। अब हम बात करें रो मार्क के आधार पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा होगा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा जिसका शिफ्ट टफ था उसका थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। नंबर ऑफ जो उस शिफ्ट में कैंडिडेट होते हैं उसके आधार पर जैसे भी नंबर होगा। अब इसमें भी देखा जाएगा कि थोड़ा बहुत देखिए उनका हिसाब है किस टाइप से नॉर्मलाइजेशन का रूल लगाएं। इसमें भी एक कंडीशन होती है कि मान लीजिए कि किसी ने तुक्केबाजी की, तुक्केबाजी सभी ने की है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो जिसके मान लीजिएगा अधिक गलत क्वेश्चन है, जिसके क्वेश्चन अधिक गलत हैं तो उसको तो कुछ कम फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन जिसने कम गलतियां की हैं उसको फायदा हो सकता है 1-2 नंबर का जरूर ही। तो नॉर्मलाइजेशन में कह सकते हैं ज़्यादा तो नंबर नहीं बढ़ सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ नंबर तक इसमें बढ़ सकते हैं। 2-3 ही मानकर चलें, 1-2-3 के आसपास ही, इससे ज़्यादा नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े किसी का। हो सकता है किसी शिफ्ट का ना भी बढ़े, किसी का बढ़ जाए 1 नंबर या 2 नंबर, इतने के आसपास ही रहेगा। फिलहाल हम रो मार्क्स की बात कर रहे हैं इस टाइम पर, और ये टाइपिंग के लिए हम कट ऑफ बता रहे हैं। अगर इतना है तो आप टाइपिंग ज़रूर कर लें। ये टाइपिंग देखिए, अभी तो टाइपिंग होनी है, डीबी होना है, बहुत कुछ है इसमें अभी। तो हम बात करें जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आपका 78 प्लस इस टाइम पर है तो आप निश्चिंत होकर टाइपिंग करें, आपको टाइपिंग के लिए मौका मिलने वाला है। ओबीसी की बात करें तो 75 प्लस पर बिल्कुल सेफ हैं आप, टाइपिंग के लिए आपको मौका मिलने वाला है। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 72 प्लस पर आपको मौका मिलने वाला है, और एसटी की बात करें तो लगभग ये मान कर चलिए 68 प्लस पर मिलने वाला है, और फीमेल में 75 प्लस पर। अगर इतना आपका प्लस है, रो मार्क की बात कर रहे हैं हम, अगर रो मार्क्स इतना है तो दोस्तों बिल्कुल आप टाइपिंग में लग जाएं, और अभी समय है आपके पास, ज़बरदस्त टाइपिंग करें। देखिए, टाइपिंग के बाद अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ये देखा जाएगा कि टाइपिंग कितने अभ्यर्थी फेल हुए हैं टाइपिंग में, इस पर भी निर्भर करेगा। तो फिलहाल इतना प्लस है तो आप टाइपिंग में लगे रहें, ये बड़ा मौका है आपके पास, टाइपिंग बढ़िया से करें और अच्छी स्पीड निकालें अपनी, और इतना प्लस है तो भाई निश्चिंत रहे, आपका चयन होना है। दोस्तों अब हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट मानकर चलिए ये अगस्त का लास्ट चल रहा है, अभी तक तो रिजल्ट की कोई संभावना नहीं दिखाई दी है, लेकिन ये मानकर चलिए कि आपका सितंबर में 15 सितंबर तक हर हालत में ये मुझे लग रहा है ये आपका रिजल्ट जारी कर देंगे। सितंबर में अगर रिजल्ट आ गया तो मानकर चलिए ये अक्टूबर में, हर हालत में अक्टूबर में आपका टाइपिंग ज़रूर करा लेंगे, उसके बाद ये क्या आपका डीबी कराएंगे। तो फिलहाल आप चिंता ना करें,
कितना प्लस पर आप बिल्कुल सेफ हैं और आपका क्या स्कोर बन रहा है, कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं, टाइपिंग आपकी कैसी चल रही है, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।